नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं और मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद तैयार हैं। आज आपके सामने बात करेंगे 10 सितंबर को होने वाले एशिया कप का सुपर फोर मैच, भारत और पाकिस्तान, द बिग मैच। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि 85% भविष्यवाणियां क्रिकेट से संबंधित इस चैनल पर सही साबित होती है। उसका कारण यह है कि नीरज बहुत मशहूर और बहुत अनुभवी क्रिकेट एनालिस्ट हैं। बहुत लंबे समय से क्रिकेट का एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत सारे टीवी चैनल पर आप उनको देख सकते हैं। और मैं आपका मेजबान डॉक्टर दिनेश। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। लंबे समय से आकाशवाणी के लिए काम कर रहा हूँ। नीरज, द लास्ट मैच गॉट वॉश्ड आउट, बट हमने कुछ चीजें जो कही थी, हमने ये कहा था कि ईशान किशन शुड ओपन। और जिस ढंग से ईशान किशन ने आके पारी को संभाला, आई थिंक दैट वाज कमेंडेबल, कंसिडरिंग दैट इंडिया वाज टॉटरिंग एट 4 डाउन और बहुत जल्दी 4 विकेट गिर गए थे। और शुभमन गिल भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे। तो हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, एंड दैट इज व्हाई इंडिया वाज एबल टू पोस्ट अ हेल्दी टोटल। लेकिन वॉश आउट हो गया मैच और भारत बच गया, मैं कहूंगा, बिकॉज जिस ढंग से 270-66 रन थे भारत के, पाकिस्तान कुड हैव इजीली इजीली मेड इट, राइट। और सिर्फ हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ही चले बैटिंग में, और कोई चला नहीं। पर नाउ नीरज, इंस्टेड ऑफ पैलाकल स्टेडियम, ये मैच जो है शिफ्ट कर दिया गया आर प्रेमदासा कोलंबो में। आर प्रेमदासा बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, जैसा हमारे पीछे आप देख सकते हैं सारे। 133 मैच दोनों देशों ने खेले हैं। पाकिस्तान ने 77 जीते हैं और 73 जीते हैं, हमने जीते हैं 55। बट एशिया कप में हमने 9 जीते हैं, पाकिस्तान ने जीते हैं 6। एशिया कप में हम 6 टाइम्स विनर्स हैं, 4 बार ओडीआई और 2 बार T20 के फॉर्मेट में। नाउ नीरज, द बैड न्यूज इज दैट कोलंबो में भी उस दिन जितनी वेबसाइट्स पर मैं पढ़ रहा था, विजडन, बीबीसी वेदर, टाइम्स नाउ, एवरीबडी इज सेइंग दैट हैवी चांस ऑफ रेन। 2:30 पे जब टॉस होगा तो ओवरकास्ट कंडीशंस होगी, उसके बाद बारिश होगी, और बहुत संभावना है कि शायद ये मैच पूरा ना हो पाए। नाउ नीरज, इन दिस कंडीशन, अगर बारिश हो सकती होती है तो क्या करना चाहिए भारत को? क्या अगर भारत टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे? देखिए, जनरली हमेशा कहा जाता है जब थोड़ी बहुत बारिश हो गई है और जैसे कि पहले हो रही थी, तो हमेशा सेकंड बैटिंग को ज्यादा अच्छा होता है। बट सेकंड बैटिंग में क्या होता है, कई बार घाटा भी हो जाता है। इसलिए उस दिन इंडिया का डिसीजन शुरू में हम लोग को गलत लगा, बट बारिश की ऐसी संभावना हुई कि 266 का स्कोर था, और मान लो उनको 20 ओवर मिलते तो उनको स्कोर मिल जाता 170 का। यस, देन दैट वुड हैव बीन डिफिकल्ट। दैट बिकम्स एडवांटेज फॉर द टीम बैटिंग फर्स्ट। सो बट क्या होता है, बारिश हो रही होती देयर इज अ हैवी चांस ऑफ रेन, तो इंडिया शुड, अगर टॉस जीत जाते हैं तो पहले बैटिंग कर लेने में फायदा ही रहेगा। नाउ नीरज, है। अबाउट बिल्कुल। टीम सिलेक्शन, जैसा हमने कहा कि ईशान किशन को ओपन करना चाहिए, लेकिन नेपाल के खिलाफ शुभमन गिल ने 50 कर दिए। मुझे ये लगता है नीरज दैट द लास्ट टीम दैट दे प्लेड, द लास्ट 11 जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली, दैट वाज एन इंटेलिजेंट, स्मार्ट टीम। और रोहित शर्मा ने हैवी बैटिंग पर फोकस नहीं किया, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और शार्दुल ठाकुर भी बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। सो तो जो 11 खिलाई थी, और जो मैं समझता हूँ अभी भी खिलानी चाहिए, दैल बी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, जडेजा, ठाकुर, कुलदीप यादव, बुमराह, सिराज। बट नीरज, मुझे लगता है कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंज होना चाहिए। व्हाट डू यू फील? देखिए, मेरा भी मानना है कि श्रेयस अय्यर थोड़ा लेट आने चाहिए, हम्म। क्योंकि वो क्या होता है, जब शुरू में जाते हैं तो उनको लगता है पावर सेटअप करना पड़ेगा, चौके छक्के मारने में उड़ जाते हैं, जो उन्होंने पहले बोला था वैसे ही वहां पे भी आउट हुए। बट अगर वो लेट आते हैं तो क्या होता है कि वो टेलेंडर्स के साथ सैल्वेजिंग करेंगे। हम्म। अगर आपने देखिए उस दिन हार्दिक पांड्या ने पहले बहुत अच्छा खेला, बट जब टेलेंडर्स है भारत की, देखिए टेल होती है, हम्म। 4 प्लेयर्स हैं जिनसे बैटिंग नहीं होती है। हम्म। सिराज है, बुमराह है, हम्म। कुलदीप यादव है, और पाकिस्तान के खिलाफ तो जो सवाल हमारे ही पैदा ठाकुर नहीं है वो होता। बैटिंग नहीं कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। सो ठीक है।
हाँ तो और देयरफॉर उनके साथ स्ट्राइक रोटेट करके शॉट ना मार के थोड़े तो रन बन जाते अगर हार्दिक पांड्या रुक जाते। तो ऐसे काम के लिए श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे हैं। टेस्ट मैच में भी देखिए वो लास्ट के टेलेंट के साथ बहुत लंबी लंबी पार्टनरशिप की है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ईशान किशन और ये दोनों मारने के चक्कर में आउट हो जाएंगे लास्ट के 7-8 ओवर, और वो हमारे बर्बाद हो गए थे। हम्म। इनफैक्ट बाद 50 ओवर भी नहीं खेल पाया था। if yeah yes, and with the kind of bowling that Pakistan has, ये थ्रेट तो हमेशा रहेगा। और पाकिस्तान की बॉलिंग का मैं बता दूं, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, तीनों कमाल के और बॉलर्स हैं। 145 प्लस के नीरज, तीन बॉलर एक टीम में होना, और तीनों अलग स्टाइल के। आई थिंक दैट इज हाँ, अमेजिंग। दैट इज अमेजिंग एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग प्रॉब्लम। अगर तुमने देखा पाकिस्तान ने भारत को ट्रबल किया, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को भी जिस तरह से ट्रबल किया सुपर 4 में, शुरू के बैट्समैन को उड़ा दिया, तो और बाकी कहानी खत्म। उसके बाद तो इजी हो ही गया था। अच्छा, अब हम लोग आते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में। देखिए, बाबर इज अ बैड कैप्टन, और Yes. 2 बार उसने दिखा दिया। टीवी इंटरव्यू में हर बार बोला है, बाबर इज लकी उसके पास अच्छी टीम है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने उन्होंने स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। समाव उन्होंने सोचा था कि श्रीलंका में इधर इफेक्टिव होंगे, कहीं पे भी स्पिनर इफेक्टिव Because नहीं हो रहे हैं। the reason is, Neeraj, because there are a lot of rains, overcast या condition है, बॉल गीली हो रही है तो ग्रिप नहीं हो पा रहा स्पिनर का। और उसमें मॉइस्चर होता है तो बॉल स्किड कर जाती है रादर देन ग्रिप लेने की, जो आपने बहुत ही बोला। तो अब क्या होता है कि उनको पेसर्स को रोटेट, और एक एक साइड से पेसर एक साइड से स्पिनर लगाना चाहिए। वो फिर दोनों साइड से पेसर्स को लगा देते हैं। उस बार उन्होंने टीम इसीलिए चेंज की, उन्होंने फहीम अशरफ को ले आए एक स्पिनर के बदले में, जिससे कि उनके पास, क्योंकि देखिए उनके पास तो आगा भी है ही, तो देयरफॉर स्पिनर एक्स्ट्रा हो ही जाता है। तो हम्म। भारत के लिए अब वो होगा, क्योंकि जहां उन्होंने पेसर्स को दोबारा लाया, उन्होंने बांग्लादेश को फिर आउट कर दिया। पहले शुरू में बांग्लादेश के 4 विकेट गिरे, फिर मुशफिक और शाकिब ने बहुत लंबी पारी की, जैसे भारत में ईशान किशन उन्होंने की। उसके जब पेसर्स को लाए, अरे यार पेसर्स रखो ना, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या भी पेसर्स होते, कोई ना कोई आउट हो जाता तो भारत 160 के ऊपर नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो ये बाबर आजम मेरे ख्याल से लेकिन अब सीख जाएंगे। टीम में उन्होंने चेंज कर दिया, अच्छा है। भारत देखिए, मुझे लगता है कि शार्दुल की बजाय उनको शामी को लाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान के खिलाफ करना है तो। Yes, because Shami is the one bowler who can trouble पाकिस्तानी बैट्समैन। अदरवाइज जो है नीरज, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुई, इंडिया ने पहले टॉस जीत भी लिया, तो भी आई थिंक शाहीन अफरीदी, नसीम शाह एंड हारिस रऊफ एंड फहीम अशरफ, दे विल मेक इंडियाज रन मेकिंग आल्सो वेरी डिफिकल्ट। विकेट तो लेंगे ही। भाई देखिए, सब अलग अलग तरीके के बॉलर हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, आज भी आपने कहा है। एक जो है हारिस रऊफ, तेज और बाउंस करते हैं। शाहीन अफरीदी की समझ ही में नहीं आता। मैंने टीवी में बताया था, क्या करेंगे। मुझे प्रॉब्लम होती है कि वो कब उनकी बॉल आगे गिरेगी, कब शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरेगी, उनके एक्शन समझ में नहीं आता है। और रसीम शाह का राउंड आर्म एक्शन होता है, तेज स्किड कर जाती है। तीनों अलग अलग बॉलर है। फहीम अशरफ है जो नॉर्मल बॉलर है, जो टिपिकल उनका एक्शन नहीं है। उनको इज अ नॉर्मल पेस बॉलर। और देखिए स्पिनर, देखिए उनके भी नहीं चल रहे हैं। और भारत के भी देखिए, कुलदीप यादव, मैं सोचा था कहीं पे भी स्पिन करा लेंगे, वो भी स्पिन नहीं करा पा रहे नहीं हैं। करा पाएगा। तो बिल्कुल। जडेजा तो देखिए अपने क्रीज के कोने से इस्तेमाल करके एंगल से वो कभी ना कुछ विकेट निकाल लेते हैं, तो वो पाकिस्तान को थोड़ा तंग करेंगे। बट पाकिस्तान के पास जो बैट्समैन है, उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। जैसे हमने हमेशा बोला है, इमामुल हक, बाबर आजम, रिजवान और इफ्तिखार, इन चारों का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, तो इनको आउट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बट कुल मिला के नीरज, it will be a very interesting match, and the contest is between India's batting and Pakistan's bowling. India has to bring Shami back, because Shami is the one who can really get very quick breakthroughs. और एक तरफ से मोहम्मद शामी, एक तरफ से बुमराह, पहले 10 ओवर बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। कोई मर्जी टीम हो नीरज, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान। और स्पेशली पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं, जैसा हमने पिछली बार भी कहा था, दोनों जो ओपनर है, फकर जमान एंड इमाम उल हक, दे आर सस्पेक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और शुरू में तो वो एज देते ही देते हैं। तो वहां पर शामी इज अ बेटर कस्टमर टू इंड्यूस द एज रादर देन शार्दुल ठाकुर। बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर देखिए वो आउट करते हैं जो थोड़े नीचे आते हैं, इफ्तिकार वगैरह मारने गए, जो मारना कट कर पुल ज्यादा जो करे, उनके लिए वो अच्छे बॉलर हैं, बाकियों के लिए नहीं।
अच्छे बैट्समैन को आउट करना ऐसी कंडीशंस में, खासतौर से इंडिया पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मैच में, शार्दुल ठाकुर के लिए थोड़ी फाइट रहेगी। बट शामी इज एक्सीलेंट। मोहम्मद शामी बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है और बहुत ही कमाल है। और बैटिंग तो अगर आपके पास जडेजा तक बैटिंग, आपके पास 7 प्योर बैट्समैन ही कहूंगा मैं, जो कि क्योंकि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा आर एज गुड एज बैट्समैन, फुल टाइम बैट्समैन, राइट। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। इतनी बट अब बैटिंग, जडेजा से पेस पे तेजी से बैटिंग नहीं होती है, वो लास्ट में जब मारने जाते हैं, अदरवाइज ही कैन नॉट मेक फास्ट रन्स टुडे। बट रविंद्र जडेजा कैन, जैसा मैं भी अभी समझता हूं कि नीरज के पिछली बार भी हमने कहा था रविंद्र जडेजा शुड हैव प्लेड बिफोर हार्दिक पांड्या। और अगर रविंद्र जडेजा हार्दिक पांड्या से पहले खेलते तो रविंद्र जडेजा 40-50 करते, एंड देन हार्दिक पांड्या वुड हैव कम एंड ब्लास्टेड इट, एंड इंडिया बेटर पोजीशन में होता। 266 की जगह फिर ये 290 या 288-85 के करीब स्कोर बनता। सो रविंद्र जडेजा बैट हायर इन ऑर्डर एज कंपेयर टू हार्दिक पांड्या। तो 2 परिवर्तन मेरी और नीरज का जो एनालिसिस है उसमें हम 3 परिवर्तन चाहेंगे। नंबर 1, शार्दुल ठाकुर शुड बी रिप्लेस्ड बाय मोहम्मद शमी। नंबर 2, ईशान किशन शुड बैट हायर देन श्रेयस अय्यर। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रविंद्र जडेजा हार्दिक पांड्या से पहले आए, रविंद्र जडेजा स्टेबलाइज करें, क्योंकि हार्दिक पांड्या धोनी के तरह का खिलाड़ी बन चुका है। वो अकमुलेटर भी है, एक्सीलेटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। रविंद्र जडेजा इज एन अकमुलेटर नाउ, एट द बेस्ट एन एक्सीलेटर, बट नॉट अ डिस्ट्रॉयर। अब वो डिस्ट्रॉयर तो नहीं, जब उन्होंने डबल 100 मारा था, डिस्ट्रॉयर का भी एक्ट किया था। नहीं, बट दैट ऑन बैक नीरज। अभी वो हम दिख रहा है ना, पिछले कितने मैचेस से हम लगातार। देखिए, वो स्पिन में आगे बढ़ के चौके छक्के नहीं मारते, वो कट एंड पुल बहुत अच्छे करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो जल्दी आए, जिससे कि वो पेसर्स को सी ऑफ करें। बिल्कुल। तो भारत और पाकिस्तान का मैच बहुत ही कांटे का टक्कर का होगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज हु इज द फेवरेट। इंडिया हैज एन एज, प्रोवाइडेड इंडिया ये चेंजेस करे और द बिग 2 रोहित एंड विराट, इन दोनों को आउट नहीं होना है, कम से कम 40 ओवर तक दिया, नहीं तो 35 ओवर तक। एंड इफ वन ऑफ देम स्टेज अराउंड टिल 35 ओवर्स, आई थिंक इंडिया विल बीट पाकिस्तान वेरी इजीली, क्योंकि पाकिस्तान के बस का 300 का स्कोर चेस करना बहुत मुश्किल काम है उनके लिए। बिल्कुल। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे विदा लेते हैं। 10 सितंबर को ये मैच है, दोपहर को 3 बजे। प्लीज कीप एंजॉइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।